नमस्ते। आज हमने लास्ट टाइम में जो पढ़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, एंट्रोपी, फिर उसके बाद में जीरोथ लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का वो कैसे निकालते हैं। तो देखिए जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो बीटा होता है वो बीटा प्राइम के इक्वल होता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, और बीटा जो होगा हमारा वो डेल ओवर डेल ln ऑफ ओमेगा ई के इक्वल है, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो बीटा आता था उसकी डायमेंशन जो होती थी वो इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर के इक्वल, इन्वर्स ऑफ एनर्जी के इक्वल होती थी, एनर्जी के इक्वल होती थी। तो देखिए 1 बीटा जो होगा हमारे पास के प्राइम के इक्वल होगा, इसकी विमा जो होगी वो ऊर्जा की विमा के इक्वल होगी। तो के प्राइम जो होगा हमारे पास के टी के इक्वल हो जाएगा। इससे टेम्परेचर जो होता था हमारे पास वो 1 बीटा के इक्वल आता था, जहाँ पे के होता था हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी जो होता था हमारा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती थी, विमा रहित प्राचल होता था। अब देखिए हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, मतलब एंट्रोपी की परिभाषा। तो ऊपर वाली इक्वेशन के बेसिस पे 1/t जो होता है हमारा वो के बीटा के इक्वल होगा, तो के डेल ओवर डेल ऑफ ln ऑफ ओमेगा ई के इक्वल होगा। तो डेल ओवर डेल के ln ऑफ ओमेगा ई इक्वल्स टू डेल एस ओवर डेल ई के इक्वल होगा। यहाँ पे एस जो होगा हमारे पास वो के ln ऑफ ओमेगा ई के इक्वल होगा। तो देखिए ये जो एस जो होता है हमारे पास वो होती है एंट्रोपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है जो कि होती है लॉगरिथम ऑफ नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए होती है, मतलब अभिगम्य अवस्था है उनका लॉगरिथम, तो उसको मेजर करने के लिए ये क्वांटिटी काम में आती है। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है निकाय की एंट्रोपी। तो देखिए अब हम एंट्रोपी के बारे में आगे और पढ़ते हैं। तो देखिए यदि हम लोगों ने दो सिस्टम्स लिए ए और ए प्राइम जो कि इक्वल होएगा ए स्टार के इक्वल, तो ओमेगा स्टार ई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ओमेगा ई ओमेगा प्राइम ई प्राइम के इक्वल। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका लॉगरिथम लिया, तो हो जाएगा के ln ऑफ ओमेगा स्टार ई इक्वल्स टू के ln ऑफ ओमेगा ई प्लस के ln ऑफ ओमेगा प्राइम ई प्राइम। तो एस स्टार जो होगा वो एस प्लस एस प्राइम के इक्वल होगा। तो एनर्जी एंट्रोपी हमारी किससे क्या आती है, एक एडिटिव क्वांटिटी आती है। अब देखिए अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की स्टेट के अंदर डेल ओवर डेल ऑफ ln ऑफ पी जो होगा हमारे पास वो डेल ओवर डेल ऑफ ln ऑफ ओमेगा ई प्लस ln ऑफ ओमेगा प्राइम ई प्राइम के इक्वल होगा, जो कि इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए के ln ऑफ ओमेगा ई प्लस के ln ऑफ ओमेगा प्राइम ई प्राइम जो होगा हमारे पास वो एस प्लस एस प्राइम के इक्वल होगा, जो कि एस स्टार के इक्वल होगा। तो वो क्या होता है हमारे पास एंट्रोपी आई ओवरऑल। तो वो एंट्रोपी क्या होगी, एस वाली स्टेट प्लस एस प्राइम वाली स्टेट के इक्वल की एडिशन के इक्वल होगी। तो देखिए जो ओवरऑल एंट्रोपी जो आती है हमारी वो इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के टाइम पे एंट्रोपी जो होगी हमारी मैक्सिमम होगी। तो देखिए ये वाला रिलेशन जो होता है हमारा वो कब होता है, जब टी इक्वल्स टू टी प्राइम के टाइम पे। अब हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की अप्रोच। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, ए सिस्टम है और ए प्राइम सिस्टम है, दोनों के दोनों क्या है, साम्यावस्था में है। तो साम्यावस्था में यदि ए की एनर्जी जो है वो ई टिल्डा के इक्वल होती है, तो ए प्राइम की एनर्जी क्या हो जाएगी, ई टिल्डा प्राइम, वो हो जाएगी ई स्टार माइनस ई टिल्डा के इक्वल। क्योंकि क्या होता है हमारे पास ये ई स्टार जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, इसलिए उसकी एनर्जी तो हमारी कॉन्स्टेंट ही होगी। तो देखिए जब निकाय उसमें संपर्क में होगा, मतलब थर्मल कॉन्टैक्ट में होगा, तो उसकी जो एवरेज एनर्जी होगी वो हो जाएगी ई टिल्डा और ई टिल्डा प्राइम। तो ई बार हो जाएगी ई टिल्डा के इक्वल, ई प्राइम बार हो जाएगी ई टिल्डा प्राइम के इक्वल। अब हमने माना यदि वो दोनों सिस्टम्स जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि यदि जब वो दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं थे पहले, अब उन दोनों को जब हम लोग थर्मल कॉन्टैक्ट के अंदर लाएंगे तो हमारी जो दोनों थर्मल कॉन्टैक्ट में आए तो उन दोनों में एनर्जी ट्रांसफर होगा और एट द एंड वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। दैट मीन्स फाइनल एनर्जी जो एफ बार होगी वो ई टिल्डा की इक्वल होगी, ई एफ प्राइम बार जो होगी वो टिल्डा बार की इक्वल होगी। तो इसलिए बीटा एफ जो होगा वो बीटा एफ प्राइम के इक्वल होगा। तो देखिए साम्यावस्था के अंदर एंट्रोपी जो होती है हमारी वो अधिकतम होती है, इसलिए ई एफ बार एस ई एफ बार प्लस एस प्राइम ई एफ प्राइम बार जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा एस ई आई बार प्लस एस प्राइम ई आई प्राइम बार के इक्वल। दैट मीन्स एस ई एफ माइनस एस ई आई बार जो होगा प्लस एस प्राइम ई एफ प्राइम माइनस एस प्राइम ई एफ ई आई प्राइम बार जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस प्राइम जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए इसलिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है इंट्रैक्शन की। एक तो यदि सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में हो, यदि सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में है दैट मीन्स बीटा आई ई आई बार जो होगा वो बीटा प्राइम ई आई प्राइम के इक्वल होगा। दैट मीन्स ई आई बार जो है वो ई टिल्डा के इक्वल होगा। तो उस केस के अंदर तो क्या होगा, हमारे सिस्टम की एंट्रोपी है वो अधिकतम है और ऊष्मा का एक्सचेंज नहीं होगा और सिस्टम हमेशा आप साम्यावस्था में ही रहेंगे। लेकिन दूसरी केस होता है यदि सिस्टम पहले साम्यावस्था में नहीं है, तो उसमें केस में क्या होगा, पहले तो ये दोनों जो बीटा है वो इक्वल नहीं थे, लेकिन उनमें क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा, इसकी वजह से वो बाद में इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे और जैसे ही वो इक्विलिब्रियम में आएंगे, साम्यावस्था में आएंगे, तो उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल रुक जाएगा। तो देखिए वो दोनों केसेस थे हमारे। अब उनसे ही हमारा इक्विलिब्रियम से ही आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब
ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम। तो देखिए ये नियम यह बोलता है कि यदि दो सिस्टम हैं हमारे, वो दोनों किसी तीसरे सिस्टम से पहले इक्विलिब्रियम में थी, मतलब ए और बी है, दोनों के दोनों पहले सी से इक्विलिब्रियम में थे, तो उस केस में क्या होगा, और ए इक्विलिब्रियम में था सी से, तो उस केस में क्या होगा, ए और बी भी एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये आज का टॉपिक्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं असाइनमेंट वो। तो आज के लिए आपके पास का असाइनमेंट है, एक तो कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आप लोगों को वो लिखना है, और दूसरा कि बीटा जो है उस पैरामीटर उसकी यूनिट क्या होती है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।